साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस में सबसे बड़ा यू टर्न आ गया, मेगा यू टर्न आ गया है। स्टिंग का वीडियो ऑडियो तक मिल गया है, यहाँ तक कि उस रात क्या हुआ उसका सब कुछ पूरा का पूरा सच सामने आ चुका है। क्योंकि पुलिस के ही अधिकारियों ने, जी हाँ, मुंबई पुलिस के ही अधिकारियों ने वीडियो सबूत वाली जो पेन ड्राइव थी वो फाइनली दिशा सालियान के पिता को सौंप दी है, जिसके बाद तो मुंबई में खलबली मच गई है। क्या वाकई में आदित्य ठाकरे फंस गए? क्योंकि आरोप उन्हीं पर लग रहे हैं, यहाँ तक कि उनका नार्को टेस्ट कराने की मांग तक हो रही थी। तो अब ये सारे के सारे सबूत जो मिले हैं, या कहें कि जो सारे के सारे सबूत हैं पेन ड्राइव में, उन्हें सार्वजनिक करने तक की बात हो रही है। और उसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा वाला दबाव पड़ सकता है जांच अधिकारियों पर। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या है वीडियो ऑडियो सबूत वाली पेन ड्राइव में और क्या अब आगे होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान केस में बहुत बड़ा, या कहें कि सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आया है। मुंबई पुलिस के दो पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त यानी कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एपी निपुंगे और भीमराज घाटगे ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान और उनके वकील नीलेश ओझा को एक पेन ड्राइव सौंपी। और बड़ी बात यह है कि इस पेन ड्राइव में बेहद ही ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट मौजूद है। अब दावा यह किया गया कि इस पेन ड्राइव में तस्वीरें हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, यहाँ तक कि स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज तक है और बाकी दस्तावेज भी हैं, जो कि दिशा सालियान केस में एक नया खुलासा कर सकते हैं, नया बवाल मचा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि दिशा खुद से खुद को दिशा ने खत्म नहीं किया था, बल्कि सामूहिक तौर पर दिशा के साथ गलत काम किया गया और उसके बाद ही दिशा को खत्म कर दिया गया। और ये इसके अलावा आरोप ये भी लगाया गया था कि पीएम रिपोर्ट में भी हेरफेर की गई थी, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई थी। तो अब जो सबूतों में जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो स्टिंग की फुटेज है, ऑपरेशन जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और उसके अलावा कई और भी दस्तावेज हैं जो कि इस पूरे केस में बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यहाँ पर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और बाकियों के खिलाफ गंभीर आरोप पहले से लगाते रहे हैं यहाँ पर दिशा के पिता और दिशा के पिता के वकील। तो यहाँ पर अब बड़ी बात है, यहाँ पर ये हो सकती है कि इनके खिलाफ बड़े सबूत यहाँ पर हो सकते हैं, बड़ी तस्वीरें या कहें कि रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो है, स्टिंग खास तौर पर वीडियो स्टिंग जो है वो कई बड़े खुलासे कर सकता है। इसीलिए तो अब इस केस में नया एंगल आ सकता है। यहाँ तक कि दिशा सालियान के पिता ने दिशा के लिए, दिशा के साथ जो गलत हुआ उसके लिए शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया था और यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। तो अब चर्चा ये भी है कि जो अहम साक्ष्य हैं अगर पेन ड्राइव में है तो उनको सार्वजनिक भी किया जा सकता है, सबके सामने पब्लिक डोमेन में लाया जा सकता है। और ये अगर पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो फिर तो जांच एजेंसियों पर दिशा सालियान के मामले को फिर से नए सिरे से जांच करने का दबाव बढ़ जाएगा। क्योंकि एक दौर में मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस में, दिशा के केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, तो उस क्लोजर रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए थे। तो अब फाइनली मुंबई पुलिस के दो पूर्व अधिकारियों ने जो स्टिंग के पेन ड्राइव सौंपी है, ऑडियो वीडियो सौंपे हैं, या कहें कि जो पेन ड्राइव में जो सारा का सारा सामान है, उसने इस पूरे मामले में नई खलबली मचा दी है। खास तौर पर आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी उन्हें बताया गया है, दावा उनके ही खिलाफ किया जा रहा है। तो इसीलिए उनके लिए मुश्किलें एक दो नहीं बल्कि कई गुना, कई 100 गुना बढ़ गई हैं। तो दिशा केस में बहुत जल्द, बहुत ही जल्द कुछ नया हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में इस पेन ड्राइव से इस पूरे मामले में नए खुलासे होंगे? जब सार्वजनिक ये पेन ड्राइव के मामले होंगे, सबूत होंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें हो सकता है एग्जैक्टली? तो आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो पिछले दिनों दिशा सालियान केस तब फिर से सुर्खियों में आ गया जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कोर्ट पहुंच गए और ये कह दिया कि उनकी बेटी की जांच की जाए, उस केस की जांच की जाए, क्योंकि उनकी बेटी दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था। यहाँ तक कि गलत काम किया गया, मारा गया, फेंक दिया गया और कई बड़े बड़े नामों को आरोप लगा दिया, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम था। लेकिन अब इधर मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। जी हाँ, मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पर जो कि कोर्ट
में दाखिल की गई थी उस क्लोजर रिपोर्ट की बात आ गई और उस क्लोजर रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे और उस महिला पर दिशा सालियान के दिए गए पैसों को सतीश सालियान उड़ाते थे और इसी वजह से दिशा परेशान रहती थी और इसी वजह से दिशा ने खुद को खत्म कर दिया, बिल्डिंग से कूद गई। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर ट्विस्ट ये है कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया कि बड़ा दावा कर दिया और ये तक कह दिया कि ये क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने मानी नहीं थी, कोर्ट ने मानी नहीं थी। जी हाँ, और यही नहीं, ये तक कह दिया कि आदित्य ठाकरे को इस क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान केस में जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें आदित्य ठाकरे को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, कहीं से भी बात ऐसा नहीं लिखा गया, ये वकील का कहना है। और यही नहीं, पीएम जांच यानी कि पोस्टमार्टम जांच फिर से हो रही है, विसरा जांच फिर से हो रही है और दिशा सालियान केस की जांच पूरी तरह से होने वाली है और नए सिरे से इसमें केस दर्ज किया जा सकता है, नए सिरे से जांच हो सकती है। इसीलिए वकील ने ये बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि पहले का मामला अलग था, क्लोजर रिपोर्ट का मामला अलग था, लेकिन अब अलग तरीके से यहाँ पर जांच होगी, अलग तरीके से बात होगी। इसीलिए इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया। लिहाजा क्लोजर रिपोर्ट की जो बात कही जा रही है उस क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने भी इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें कहा है कि धारा 174 सीआरपीसी के तहत दायर ऐसी रिपोर्ट आपराधिक मामलों में कानूनी रूप से अवैध है, यानी कि वैध ही नहीं। और उनके वकील ने भी जो कहा है एएनआई से बात करते हुए कि गंभीर मामलों में ऐसी क्लोजर रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आरोपों को खारिज करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और 2021 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी उसे तो सरकार ने ही रद्द कर दिया था और अब वही केस रिओपन होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ा दावा यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि दिशा केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, वकील ने बड़े दावे कर दिए हैं और नए सिरे से जांच होती है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि उद्धव ठाकरे अब हालात अपने बेकाबू होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनकी पार्टी ही उनके हाथ से गई थी, उनके कार्यकर्ता जा रहे थे, नेता जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनके बेटे पर संकट आ गया। उनके बेटे पर दिशा सालियान केस में बड़े आरोप लगे हैं, तो बेटे के भी हाथ से निकलने की बातें तक होने लगी। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम करने लगे हैं। जी अब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तारीफ कर रहे थे, कई बार उनकी तारीफें वो कर चुके थे, उनके पार्टी के नेता भी तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि संजय राउत ने भी फडणवीस की तारीफ की थी। लेकिन इसी बीच में ये दोनों ही नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत, दिल्ली के बीजेपी नेताओं को कोस रहे थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने प्लान बदल दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम कर रहे हैं और जब उन्हें लगने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी या कि उनकी हामी से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें यानी कि उद्धव ठाकरे को दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगानी होगी, तो यहाँ पर खबरें यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे अमित शाह से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि यही मुलाकात उनके लिए सब कुछ बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने अर्जी लगाई है, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वक्त मिलेगा उद्धव ठाकरे मिलने दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही मुलाकात ही उनका कुछ बचा सकती है, उन्हें बचा सकती है। यहाँ पर खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे भले ही पार्टी बचे या ना बचे, अपने बेटे को कम से कम बचाना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि पार्टी तो वो कभी न कभी भविष्य में खड़ी कर लेंगे, लेकिन अगर बेटा एक बार फंस गया, बेटे पर दाग लग गया या कहें कि आरोप साबित ना भी हो लेकिन कम से कम केस चल गया, ट्रायल हो गया, तो उद्धव ठाकरे को उसके बाद अपने बेटे को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोशिश यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला जाए, सब कुछ बदलने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर उनके रास्ते में खड़े हैं दीवार की तरह एकनाथ शिंदे। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं और इस बार भी उद्धव ठाकरे के बीच में यानी कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच में एकनाथ शिंदे ही आ सकते हैं, वही उनकी मुलाकात में पेंच फंसा रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं। तो देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई में अमित शाह से मिल पाते हैं या नहीं, और मिल भी पाते हैं तो क्या बचा पाते हैं अपनी पार्टी को, क्या बचा पाते हैं अपने बेटे को, ये देखना बाकी होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।